पड़ोसी मुल्क यानी चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने के लिए भारत ऐसे कई हथियार और रक्षा उपकरण बनाने जा रहा है जो पूरी दुनिया को चौंका देंगे। वैसे लिस्ट तो लंबी चौड़ी है, लेकिन हम आपको भारत के 5 ऐसे हथियारों के बारे में बताएंगे जो बेहद सटीक और घातक होंगे। दुश्मन सपने में भी सरहद के इस पार कोई हरकत करने की नहीं सोचेगा, क्योंकि ये हथियार उसे नींद में भी नहीं आने देंगे। ये वो हथियार हैं जिन पर दुनिया के सभी बड़े देश काम कर रहे हैं। चलिए आइए जानते हैं इन घातक हथियारों के बारे में। आज हम जिस हथियार के बारे में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार बना रहा है, उसका परीक्षण भी कर चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण 2020 में किया था। इसे HSDTV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट व्हीकल कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है, जो विमान 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा। उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। दूसरा है HSDTV। भारत के HSDTV का परीक्षण 20 सेकंड में भी कम समय में किया था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराया जा सकता है, या फिर इसे यान को किसी बम के रूप में गिराया जा सकता है। तीसरा है ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत होगी। यह मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से लगाया जा सकेगा। चौथा है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यानी DEW। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करते हैं और पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे वह टारगेट या तो जल जाता है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी, संचार सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम आदि बेकार हो जाती है। इससे वह दिशा भ्रमित हो जाता है, अपने बेस से कनेक्ट नहीं कर पाता। DEW से 2 तरह के हमले किए जाते हैं, पहला लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। पांचवा है नौसैनिक जहाज पर ड्रोन। भारतीय नौसेना अपनी जंगी जहाज़ों पर ड्रोन यानी अननेम्ड एरियल व्हीकल की मांग कई वर्षों से कर रही थी, जिसे पिछले साल केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। अब भारतीय नौसैनिक जंगी जहाज़ों पर 10 नेवल शिपबॉर्न यूनियन की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इससे पहले नौसेना ने 2 प्रेडिक्टर ड्रोन को लीज पर लिया था। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com।